Hello students, today we are learning about linear measurement system which is the part of metrological measurement. This topic linear measurement is the part of your curriculum in the subject of engineering measurement and maintenance practice. This subject involved in diploma mechanical engineering under RGPV. So we can start. In engineering or science measurement take in metric system. The metric system is standard gain of measurement based on power of 10. So here you can see first page of presentation. Here is the branding of SIRTE and the SAGE group and the topic of linear measurement. Here three snacks shows on profile, which shows that length, different length of three snacks. So we can further. Okay, what is first of all what is linear measurement? The measurement of perpendicular distance between the 2 point or the surface designed either for line measurement or end measurement applied to measurement of length, height, diameter, thickness, radius, etc. सो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि लीनियर मेजरमेंट क्या है। लीनियर मेजरमेंट एक ऐसा मेथड है मेजरमेंट करने का जिसमें दो डिफरेंट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो आपके पास, जैसे कि आपने क्लास में भी मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, तो आपने सुना था कि आपके पास मेजरिंग टेप होता है या मेजरिंग स्केल होता है या मेजरिंग रूलर होता है। उसमें बहुत सारे लाइंस बने होते हैं। वो लाइंस से आप क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, मेजरमेंट करते हैं। सो यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन है, मेजरमेंट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और सरफेस डिज़ाइन आइदर फॉर लाइन मेजरमेंट्स और एंड मेजरमेंट्स applied to measurement of length, height, diameter, thickness, radius, etc. So स्टूडेंट यहाँ पे समझेंगे लेंथ। आप दो पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ए और स्टार्टिंग पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस एंड टू एंड मेजरमेंट निकालेंगे तो वो हो जाएगा लेंथ। इसी को अगर वर्टिकल देखेंगे तो ये हो जाएगी हाइट। डायामीटर एक पॉइंट से लेके उसी पॉइंट पे 360 डिग्री रिटर्न आने पर आप जो पॉइंट मेजर करेंगे दैट इज नोन एज डायामीटर एंड सेम इज थिकनेस। सो नेक्स्ट स्लाइड, लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। सो ये लीनियर मेजरमेंट करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। वो बेसिकली दो मेजर पार्ट में बाइफर्केट है। फर्स्ट पार्ट इज़ डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंड इज़ इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें आप डायरेक्टली कहीं पर ऐड करके उसका किसी भी चीज़ का मेजरमेंट आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने कहीं पे एक लाइन सेगमेंट बनाया है और मैंने आपसे कहा है कि इसका लेंथ मेज़र करें, तो आप क्या करेंगे कि आपके पास जो स्केल है उसका ज़ीरो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट पर लगाएंगे और एंड पॉइंट जो है लाइन सेगमेंट का उससे आप मेजरमेंट निकाल लेंगे। ये हमने हमेशा बचपन से देखा है। और सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते हैं पर वो मेजरमेंट शो करते हैं, ये आपके इनडायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस, अर्थ से लेके मून तक का डिस्टेंस मेज़र करते हैं। सो ये भी एक पार्ट है, ये भी एक टाइप है लीनियर मेजरमेंट का। तो ये कैसे होगा, ये आगे हम फर्दर बात करेंगे। सो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट और नॉन ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट। सो पहली बात करेंगे कि ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट होते क्या है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें कुछ लाइंस बनी हो या कोई मेज़र करने के लिए कुछ चीज़ें बनी हो। सो इसमें सबसे बेहतर एग्जांपल है इसका रूलर्स, जो आप सबके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, रूलर या स्केल या प्लास्टिक की स्केल या स्टील की स्केल। तो ये हम सब ने देखा है कि रूलर क्या होता है या स्केल क्या होता है।
सो ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट का फर्स्ट पार्ट है रूलर्स, नंबर 2 है वर्नियर कैलिपर्स, थर्ड है वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर डेप्थ गेज, माइक्रोमीटर, डायल इंडिकेटर एक्सेट्रास, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आगे भी पढ़ते चलेंगे। और सेकंड पार्ट है इसका नॉन ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें कुछ लाइंस मेज़र करने के लिए नहीं बनी रहती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट। सो यहाँ पे आगे हम पिक्टोरियल व्यू से हम देखेंगे कि ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट क्या है और नॉन ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट क्या है। सो स्टूडेंट, आपके सामने है ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट के कुछ पिक्चर्स हैं। फर्स्ट है वर्नियर कैलिपर्स जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। सेकंड है माइक्रोमीटर जो यू शेप दिख रहा है। थर्ड वन है जो वर्टिकल रखा हुआ है जिसमें बेस बना हुआ है, दैट इज़ है वर्नियर हाइट गेज। और फोर्थ वन है जिसका नाम है वर्नियर डेप्थ गेज। इन सब में आप एक कॉमन चीज़ देखेंगे कि कुछ ना कुछ ग्रेजुएशंस है, मतलब कोई ना कोई डिवाइडेशंस है, मतलब एक जीरो पॉइंट है और एक एंड पॉइंट का पॉइंट है। मीन्स उसे आप इससे काफ़ी सारे डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स होगा लीनियर मेजरमेंट करने, वर्नियर कैलिपर्स होगा हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करने के लिए, माइक्रोमीटर होगा डायमीटर निकालने के लिए, हाइट गेज होगा हाइट निकालने के लिए, और डेप्थ गेज होगा डेप्थ फाइंड करने के लिए। पर ये डेप्थ कैसे फाइंड करेंगे या लेंथ कैसे फाइंड करेगा, हाइट कैसे फाइंड करेगा, वेरी प्रीशियसली, बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन के साथ, मैक्सिमम जो भी एक्यूरेसी वैल्यू है, जो एक्यूरेट वैल्यू है वहाँ तक के। अब हम देखेंगे नॉन ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये है नॉन ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट्स जिनके पिक्चर्स कुछ सामने रखे हुए हैं। फर्स्ट है इनसाइड कैलिपर। ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरीके की कुछ चीज़ें होती है बेटा, आपने डिवाइडर भी उसमें देखा होगा, ऐसे 2 पिन्स का रहता है। फर्स्ट है इसमें इनसाइड कैलिपर, सेकेंड है आउटसाइड कैलिपर और थर्ड है डिवाइडर। इनसाइड कैलिपर क्या करेगा, किसी भी स्क्वायर पाइप की, स्क्वायर ट्यूब की, स्क्वायर पार्ट की इंटरनल डायमेंशंस आपको फाइंड करने में हेल्प करेगा। सेम एज आउटसाइड कैलिपर जो डायमीटर होगा उसको भी उसको मेज़र करने में आपकी हेल्प करेगा। और डिवाइडर क्या करेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट रिकॉर्ड करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आपके रूलर की हेल्प से। सेकेंड आपको दिख रहा है एक सर्कुलर डिस्क टाइप का जिसमें बहुत सारे होल्स हैं, दैट इज़ नोन एज वायर गेज। मीन्स टू से इसमें आप सिर्फ क्या करेंगे, पुट ऑन द वायर ऑन द होल, और आप इससे क्या करेंगे, एक वायर का डायमीटर फाइंड कर लेंगे कि कितना आपके वायर का डायमीटर है। और थर्ड फिगर जो नज़र आ रहा है जिसमें लिखा है विथ वॉज 55 डिग्री, मेट्रिक CH 60 डिग्री, ये इसका नाम है स्टूडेंट स्क्रू गेज। मीन्स उसे आप इससे क्या कर सकते हैं, आप जो है आपके स्क्रू थ्रेड के बीच, आपके डिस्टेंस बिटवीन 2 थ्रेड्स आप निकाल सकते हैं इससे। आपको सिंपली क्या करना होगा कि प्रिस्क्राइब या जो भी आपको इसमें से फ्लैप चाहिए आप उसे निकालिए, स्क्रू थ्रेड के ऊपर रखिए और मेज़रमेंट कर लीजिए। आपको वहाँ पे जो भी प्री डिटरमाइंड डायमेंशंस है वो उसमें मेंशन्ड है, आप इससे